पिछली बार हमने एक एग्जाम्पल लिया था और हमने बात करी थी कि हमारे ही घर के अंदर दो विपरीत सोच और धारणा रखने वाली चीज़ें हैं जहाँ से डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होती है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था सर्वेंट का और एक एग्जाम्पल लिया था मास्टर, है ना। तो हमने ये सिंबलाइज किया था कि सर्वेंट जो है वो माइंड है। सर्वेंट का काम क्या होता है कि अंदर से जो भी चीज़ें आए उस चीज़ को माइंड को क्या करना है, सिस्टमाइज करके करवाना है। तो हमने एक बाहरी एग्जाम्पल लिया था कि एक मालिक है, तो वो आके अपने जो भी केयर टेकर है या सहयोगी है उनको बोलेंगे कि भाई मुझे ये काम करना है, इतने बजे ये होगा, इतने लोग आएंगे, तुम्हें ऐसा प्रिपेयर करना है, तुम्हें ये करना है। तो वो पर्सन हेल्पफुल कब है, जब वो चीज़ जो उसे कही गई है कमांड उसको वो निभाए अच्छे से। तो जैसे ही उसको कमांड मिले हैं वैसे वो टाइम टाइम पे जब चीज़ें करता जाए तो वो हेल्पफुल हो जाए। फिर हमने एक सिनेरियो लिया कि मान लो उसकी सोच ऐसी हो जाए कि वो इस चीज़ में इंटरफियरेंस करना स्टार्ट कर दे कि मालिक आपको ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। तो वो जो केयर टेकर है वो सहयोगी नहीं रहा। तो वैसे ही जब हमारा मन हमारी अंतरात्मा की चीज़ों को सहयोग नहीं देता है, हमारी आंतरिक चीज़ों को सहयोग नहीं देता है, तो एक तरीके से वो एक होस्टाइल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है हमारे खुद के लिए। किसी और की इसमें हमने चर्चा करी नहीं, ये सब हमने अपने इंडिविजुअल सेल्फ को लेके बात करी थी। अब इसमें प्रैक्टिकली सेकेंड चीज़ हमारे सामने क्या आती है कि नॉर्मली जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको करना क्या है, तो अब हमें एक अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी जो हमने ये बनाई थी कि देयर आर टू पीपल, एक ही घर में एक प्रश्न को रखा गया कि कोई भी चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या मुझे क्या करना है। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जवाब दोनों तरफ से आएगा। तो अगर बहुत ऑनेस्टली हम सब बहुत ऑनेस्टली सिर्फ अपने अंदर ये झांक के देखें तो हम में से कोई सुबह उठना नहीं चाहता। मतलब अगर हम अपनी शरीर की सुने तो हम नहीं उठना चाहेंगे, अगर हम अपने प्राण की सुने तो हमें कोई काम करना नहीं, अगर हम अपने लोअर नेचर की सुने तो हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना है, हम अच्छे मैनर्स में रहना नहीं चाहते, हमारे लिए लूजनेस बहुत ज़्यादा आसान। मतलब कोई यहाँ लूजनेस कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि जैसे कोई चीप टॉक्स कर रहा है तो हमारे लिए उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रहा है या कोई गहरी चीज़ का अपना अनुभव बता रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। हमारे लिए दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है। तो हमारे अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शंस देखो कि अगर तो हम ऑनेस्टली देखें कि भाई एक पॉइंट लेते हैं कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना चाहते, उठना ही नहीं चाहते एकदम। लेकिन जब समय आता है और हमें किसी को ज्ञान देना होता है या जज करना होता है तो हम ये पॉइंट को यूज़ करने से बिल्कुल घबराते नहीं। हम देखते ही नहीं कि ये चीज़ तो मुझे ही नहीं पसंद है, मैं दूसरे को क्या बोलूँ। हर चीज़ में ये एप्लीकेबल होंगे कि जैसे हम चाहते हैं कि हर पर्सन बहुत कामली पेशेंटली हमें रिस्पॉन्ड करे, लेकिन हम कतई ये नहीं चाहते कि हम किसी को कामली पेशेंटली रिस्पॉन्ड करें।
हम तो ये चाहते कि हम हर चीज़ में बहुत जो मन में आया वो बोलना तो ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए तो सही है, बाकी सबके लिए तो गलत हो गया। जब कोई हमें जज करता है हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम दुनिया भर को जज करते हैं तब हमें बुरा भी नहीं लगता। तो हमारा जो जीवन है और जो ये मन है, इसको हमने बात यहाँ से शुरू करी थी कि वाई वॉट एवर वी सी और थिंक इज़ एन इल्यूजन। माया क्यों है? क्योंकि वो जो बातें हमें अच्छी अच्छी बोल रहा है वो हमारे ज़िंदगी में तो उतारने नहीं देता। अगर हम इसी पे रहे कि कितना आसानी से मैं बोल सकती हूँ ये तो ऐसा लड़का है, ये तो ऐसा है, इसमें ये दम नहीं है, उसमें वो दम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी हैबिट है। फिर वही चीज़ जब सामने से मुझे मिलती है तो मुझे कितनी समस्या होती है कि भाई तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले। और ये बात हर एक के लिए एप्लीकेबल है। कौन किस जर्नी से गुजर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता है। लेकिन हमारा ही ब्रेन जब वो चीज़ हमारे साथ, हमारा यानी आइडेंटिफिकेशन विद दिस बॉडी एंड माइंड के साथ हो रहा होता है, तब हमें अलग विचार प्रदर्शित करता है। क्या बताता है कि भाई ऐसा काम तो करना नहीं चाहिए। अरे किसी को क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है? कौन है वो जज करने वाला? वो तो नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम जब मैं बहुत आसानी से इसकी सर्टेन लाइफ की हरकतों को देखकर मैं उस पर जजमेंट्स कर रही हूँ तो मुझे तो कोई शर्म नहीं आती। सो हमारे साथ समस्या क्या हो गई कि माइंड क्रिएटेड अ माया जाल जिसमें हम बातें अच्छी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जी नहीं सकते। तो जब हम खुद के बारे में प्रश्न पूछते हैं, मुझे ऐसा बोलना चाहिए या नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो ये ऑल टाइम रेडी होता है। हमारी क्लोजेस्ट एफिनिटी भी इसी से है, हम ओपन भी इसी से है। तो तुरंत किस तरीके के तर्क आते हैं, उसने ऐसा किया तो मुझे तो ऐसा करना ही चाहिए, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो अगर कभी भी हम इस इंस्ट्रूमेंट से, मतलब हमारे सर्वेंट से पूछेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, तो बोलेगा 10 बजे तक तो सोते रहो, फिर आराम से फिर खाओ पियो फिर सो जाओ, ठीक है। उसके बाद हमें कंफर्ट्स भी चाहिए कि कोई जाए बाहर जो हमारे लिए कमाए और लेकर आए। फिर उसके बाद हमें ज्ञान भी चाहिए, कोई जाए बाहर ज्ञान लेकर आए और फिर इंटरनेट पे अपलोड करे। हम बिना धोए हुए मुंह को लेकर ऐसे बैठ जाए स्क्रीन के सामने और फिर अच्छी अच्छी बातों को हम सुने और सुन के खुश हो जाए। सो अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, या कमिंग टू अ एवरीडे थिंग, ये ठीक है या नहीं है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दिस वन जम्प्स सबसे ज़्यादा। जैसे छोटे बच्चों में होता है, एक दूसरे की शिकायत करने के लिए दे जंप रेडीली, दे डोंट सी हम कहाँ खड़े हैं, हमें कैसे बात करनी चाहिए। वो कल्टिवेशन नहीं है। वैसे ही इसको कल्टिवेशन नहीं है, ये तो जंप कर देता है और अपनी कहानी बताने लग जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि इसके साथ तो हमारा कोई खास संपर्क है नहीं। और शायद हम लोग कल ही पढ़ रहे थे रात की क्लास में, तो उसमें बताया गया कि भाई साइंटिस्ट की अप्रोच की समस्या क्या है कि साइकिक बीइंग है, उसको तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर उंगली रखना ही उनके बस की बात है ना। तो जब वो तर्क देते जो चीज़ दिखती ही नहीं है, वो होती ही नहीं है, तो वहाँ पे तो समझ में आ जाता है कि भाई देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स विच आई डोंट। जैसे जापान में कोई गाना होता होगा जो बहुत पवित्र है और मुझे जापानीज़ नहीं समझ आती, और मान लो ये कहीं से सीख के ले आया और गाने लग गए,
मुझे तो उसके वर्डिंग्स बड़े गंदे से फील हुए। मैंने कहा तुम कोई गंदा गाना गा रहे हो। मैं ये तर्क दूँ कि मुझे तो पता ही नहीं ये भाषा क्या है, मतलब तुम झूठे हो। पर मुझे नहीं पता है, जिसको पता है उसे तो पता है। सो उस अप्रोच में हो क्या गया कि एक डब्बा है, वो डब्बा बोलता है कि ये डब्बे के बाहर की चीज़ें, इस डब्बे के बाहर का जगत क्योंकि मेरे डब्बे में नहीं है, इसीलिए मैं उसको कुछ मानता नहीं। तो जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें बड़ा ऐसा लगता है कितना फूलिश थॉट, बट दिस इज़ हाउ वी जज थिंग्स। जब मुझे पता ही नहीं है तो वाई शुड आई इवन थिंक अबाउट इट कि उसमें कुछ हो सकता है या क्या है। तो ये डब्बा, इमेजिन करो कि एक डब्बा यहाँ रख दिया ऐसा, अब वो बैठ बैठ के बोलेगा कि तुम इतना तो सोच सकते हो, इतना कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते, तो इसका तो हम क्या इलाज करें। एंड दिस डब्बा रूल्स आवर लाइफ्स। ये बताता है तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम ऐसे हो, वो हो। मतलब हमारा जो चश्मा है, आंखें जो इतनी बड़ी बड़ी हम करके दुनिया को देखते हैं, उसके पीछे की जो सोच है वो डिटरमिन करेगी कि हमें क्या दिखेगा। सो सबसे जो लोवेस्ट चीज, मतलब किसी भी सर्वेंट को आप कंपेयर कर लो, उसमें हमें भी रख लो कि अगर हमें भी कभी इस तरीके के काम करने आते हैं जो हम ज़्यादा हाई कॉलर्ड जॉब नहीं समझते, ये एहसास में आना कि वी आर विक्टिम ऑफ द हायर अथॉरिटीज़, बच्चों के अंदर तो आता ही आता है। हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, इसलिए हमारे साथ अत्याचार, विक्टिमाइज्ड कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। उसकी समस्या क्या है, उम्र बढ़ जाती है, चेतना वही रह जाती है। तो पर्सन की समस्या क्या हो जाती है, वो जाके किसी को कोई नोकीली चीज़ चुभाता है, वो उसे कभी नहीं दिखता ही नहीं, लेकिन वो नोकीली चीज़ चुभने के बाद उसको कितने थप्पड़ पड़े ये बहुत याद रहता है। तब लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन देखो कि हम जा रहे हैं किसी के पास, फिर उसका ऐसे करके टिक करके पोक कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है, द अदर पर्सन शुड बी इक्विवेलेंट ऑफ बुद्धा, ना ऐसे बैठ के ऐसे मुस्कुरा के बोले वाह बालक क्या अच्छा काम किया, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो हम जब वहाँ से थप्पड़ खा के आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन चूर चूर हो गई। फिर हम आके बोलते हो तमीज़ ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो एक चीज़ ही तो पोक करी, उसे थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी। मतलब अगली एक्शन में तो हम लॉजिक को ऐसे ज़बरदस्ती खोजना चाह रहे हैं, हमारी चीज़ में कोई लॉजिक नहीं है। जैसे एक चीज़ आई थी, कहीं मैंने पढ़ी थी कि कुछ यंगस्टर्स को पूछा गया कॉलेज में कि भाई व्हाट इज़ योर डिज़ायर्ड लाइफ, कम से कम मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, कम से कम पढ़ाई करनी पड़े, बढ़िया से बढ़िया सर्टिफिकेट मिले, सब कुछ मुझे क्या करना है, कम, सब कुछ मुझे चाहिए कैसा, ज़्यादा। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये हमारा सोच है। तो हमारा सर्वेंट ऐसे ही बोल रहा है तुम कम मेहनत करो, तुम ना कितने लकी है, उनको तो बिना कुछ किए कुछ मिल रहा है, हम कितने अनलकी हैं, हमें तो कुछ थोड़ा सा तो हम करते हैं ना, फिर भी हमें बहुत सारा नहीं मिल पाता। व्हाट इज़ दिस लॉजिक, वो खुद को नहीं पूछ पाते। तो उनको पूछा गया कि भाई तुम इतनी लॉजिकल अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो, ये तुम्हारे पास नहीं जो चीज़ है, तो उसके लिए यू विल पुट एन एफर्ट, यू विल डू समथिंग, यू विल पुट योर एनर्जी टाइम एंड गेन समथिंग आउट ऑफ इट। वो तो ठीक है, लेकिन वो देखो ना, वो फैमिली, एक्स फैमिली, वाई फैमिली, उनके बच्चों ने क्या किया है। तो प्रोफेसर ने कहा कि ये लॉजिक में भी दम नहीं है,
ऐसी फैमिलीज कितनी है, बाकी तो सारों ने गधा मजदूरी करी है, तो तुम एक नए से कैसे संभाल गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको समझ नहीं है, आपको तो मिल गया। तो उन्होंने कहा मुझे कैसे मिला, मैंने भी तो मेहनत की। अरे नहीं, वो तो परमात्मा ने आपको ब्रेन ही इतना अच्छा दिया है, तो आपके लिए पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं। जैसे श्री औरोबिंदो को किसी ने लेटर में लिखा, आप एक इतने महान आदमी हो, आपके लिए क्या है दुनिया, छोटी मोटी चीज़ है, आपके लिए समस्याएं क्या है, छोटी मोटी चीज़ है। तो हमें हमारी आंखों से दिखता कैसा है कि सबको तो ये तो इससे बिना मेहनत के पहुंच गए, इसने तो कुछ किया ही नहीं। और मैंने बहुत कुछ किया। कहाँ, कुर्सी पे बैठे बैठे, बिस्तर पे लेटे लेटे कितना मेहनत की, बहुत मेहनत किया मैंने। बाकी सबको तो बिना कुछ किए मिला, मुझे इतनी मेहनत के बावजूद नहीं मिला, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, मैं बेड पे लेटा ही रहा। मैं 10 बजे के पहले कभी उठा ही नहीं, मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं। इतनी मेहनत कोई करता है? करता है कोई? नहीं करनी चाहिए। So even whether it is the deeper instincts या आपके राजसिक plans है, if you don't have any material in yourself, this is how the world will look to you. इसका इलाज नहीं। जैसे जो कोटेशन आज पढ़ा था कि दुनिया में दुख दर्द से भरा है, प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों के लिए तो आपको मेहनत करनी नहीं होती, आप खुश दिख जाओगे, कुछ करते हुए दिख जाओगे, उसमें भी वो पीड़ा पालेंगे। देखो कोई दम तो था ही। ये हमने स्कूल्स और कॉलेजेस में भी बहुत एक्सपीरियंस किया। हर बच्चे बोलते थे फर्स्ट नंबर पे ये आ गई, तो शी डिडंट डू एनीथिंग। उसका मीनिंग क्या था कि शी वाज जस्ट सिटिंग विथ हर बुक्स, उसने कुछ करा तो नहीं, मार्क्स आ गए। हमने बुक को छुआ तक नहीं। इमेजिन हमारा लेवल ऑफ हार्ड वर्क, बुक को हमने टच भी नहीं किया, फिर भी मार्क्स नहीं आए। हम सोए, सपने देखे, इधर उधर की सोच करी, फिर भी मार्क्स नहीं आए। हाउ इज दैट पॉसिबल? एथलीट्स में होता है, स्पोर्ट्समैन में होता है। हम 7 एकेडमी ज्वाइन किए, ये है ही घटिया। टाइम पे आना है, एवरी डे प्रैक्टिस करनी है। अरे कोई करता है क्या ऐसे? बेकार लोग। फिर जब वो बेकार लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, इससे कुछ किया तो था ही नहीं, तो करप्टेड वे में आगे पहुंच गया ये। बाकी किया तो हमने ही है। बिस्तर से कम उठे तो थे, लेट तो लेट, आए तो सही। हमने इस पवित्र भूमि को अपना ऐसे चरण स्पर्श करके उसको पुलकित किया, फिर भी हम नहीं सेलेक्ट हुए। So what is this thought process? This is the thought process where a dabba decides how the world looks to me. मुझे माँ के लिए काम करना है, मुझे अपना जीवन आश्रम को देना है, बट प्रॉब्लम ये है कि हाउ विल आई बी लुक्ड अपॉन बाय दी सोसाइटी। वो मुझे इज्जत तो दे ही देंगे, नहीं, थोड़ा सा बैंक अकाउंट ओपन करवा देंगे, फिर उसमें बैंक बैलेंस डलवा देंगे क्योंकि मैंने माँ का सेवा किया है। तो हमारे जो कंसिडरेशंस है कितने कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ये हमने जो लास्ट क्लास में पूरी स्टोरी ली थी कि व्हेन योर सर्वेंट स्टार्ट्स डिक्टेटिंग कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो समस्या क्या हो जाती है कि ये जो बड़ी बड़ी ऐसी फ्रॉग जैसी जो गोले जैसी आँखें हैं, वो देखती और जैसे डायरेक्शन चेंज करती है, उसके स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। मैंने किसी को थप्पड़ मारा, आशीर्वाद। किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की, पापी।
मैंने किसी को जज किया, दैट्स अ बिग हेल्प। मुझे किसी ने जज किया, दैट्स अ सिन जो जीसस क्राइस्ट भी माफ़ नहीं करेंगे और आपको हेल्प जाना ही पड़ेगा। So when we have certain rules for something which we called I, जिसमें आता है हमारा एक पर्टिकुलर ढांचा, जिसमें सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग वाला माइंड है, सर्टेन इमोशंस है, तो उस चीज़ को जो अफर्म करता है दैट इज राइट, और उस चीज़ को जो रिजेक्ट करता है दैट इज। और जब तक हम ये लेवल ऑफ लाइफ जी रहे, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे क्राइटेरियाज, हम आदतवश ये कर रहे हैं, बट हमारे क्राइटेरियाज जो है वो इस डब्बे के देन है। तो ये डब्बे की जब वो देन है तो उसके लिए एटलीस्ट हम बहुत ज़्यादा क्रूअल और रूड नहीं होकर थोड़ा सा हम्बल वे में जीना सीख लें कि भाई द वे माई डब्बा थिंग्स आई एम द ग्रेट, योर डब्बा थिंग्स यू आर द ग्रेट, हिज डब्बा थिंग्स ही इज़ द ग्रेट। तो ठीक है भाई, मैं भी अपनी जगह मैं ग्रेट रह लेती हूँ, तेरी जगह तू ग्रेट रह ले, उसकी जगह वो ग्रेट रह ले। तो एटलीस्ट उसमें क्या है, थोड़ी सी जेनरॉसिटी तो आ जाती है, ह्यूमैनिटी तो थोड़ा मेंटेन हो जाता है, वरना तो क्या है, वी फाइट ऑन दिस लेवल। सो प्रॉब्लम हमारी जनरेशन के साथ ये हो गई कि व्हेन वी आर आस्क्ड फील, आप क्या करना चाहते हो लाइफ के साथ, सो द सर्वेंट जम्प्स इन एंड गिव्स द इनपुट। ऐसा कुछ जिसमें मेहनत कम से कम, दिमाग कम से कम, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ये जंप इन करता है तो देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, लेकिन डेफिनेटली उसमें इस टाइप की चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। मतलब हम भगत सिंह को, स्वामी विवेकानंद को आइडियल रखते हुए 12 बजे तक सो नहीं सकते। वी कैन नॉट थिंक और ड्रीम ऑफ भारत बहुत महान देश है, लेकिन एक दिन तो मुझे छोड़ ही देना है, क्योंकि इन दिनों अमेरिका ज़्यादा महान हो रहा है। भारत महान है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, अमेरिका इज़ फार मोर महान, तो मुझे जाना तो उधर ही पड़ेगा। बट फ्रॉम हार्ट आई एम हिंदू, आई एम इंडियन। ऐसी बात नहीं है, भगवान में मानती हूँ, मंदिर के सामने टिंग टिंग भी कभी कभी कराती हूँ, साल में 2 बार दीपक भी जला लेती हूँ, बिकॉज एट हार्ट मैं रिलीजियस हूँ। ऐसा बात नहीं है, पैसा को भगवान नहीं मानती हूँ, बट बिना पैसे के काम नहीं चलता भाई। तो भगवान के बगैर तो काम चल जाता है, लेकिन पैसे के बगैर काम नहीं चलता। तो जब हम एक ऐसे दिमाग के अंदर रहते हैं, ये डब्बा क्या बोल रहा है, मतलब दादाजी का मुझे एक एग्जाम्पल बहुत ह्यूमरसली बहुत अच्छा लगता है, जब वो बोलते हैं कि आप बैंक अकाउंट्स पे किसी एम्प्लॉयर पे भरोसा कर सकते हैं। आज मैंने ना गवर्नमेंट की जॉब मिल गई है, आई बिकम अ क्लर्क और आई बिकम एन IFS ऑफिसर, वॉट एवर, इट्स द सेम थिंग। तो गवर्नमेंट मुझे पेंशन ज़रूर देगी, गवर्नमेंट मेरी चीज़ों का ध्यान रखेगी। अब रही बात सेकंड हैंडेड गॉड की, वो बेचारा क्या करेगा, दुनिया के प्रश्नों को सुलझाएगा या मेरा केयर करेगा? हाउ इज़ ही केपेबल टू डू दैट? कैपेसिटी तो है ही। सो जब हमारी ऐसी सोच है तो हम क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हमें ही नहीं पता। ऐसी बात नहीं है कि मैं भगवान में नहीं मानता, ऐसी बात नहीं है, मैं साइकिक बीइंग, मैंने पढ़ा था मदर्श्री और बुद्धों के बुक्स में, साइकिक बीइंग नामक एक चीज़ होती है, मार्केट में उसको लेके थोड़ी जा सकते हो बेचने के लिए। इफ़ यू हैव अ गोल्ड कॉइन आप बेचने जा सकते हो, इफ़ यू हैव अ गोल्ड साइकिक बीइंग सुप्रामेंटलाइज्ड हो गई तो बेचने क्या जाओगे, 5 पैसे भी कोई नहीं देगा।
So what is important? Gold coin is important. What is unimportant? Gold psychicized being is unimportant. Who is capable? जो बॉस है वो केपेबल है. Who is incapable? जिससे ये सृष्टि रची है वो तो बेचारा छोटा मोटा एक मैकेनिक है. सब एक्सीडेंटली इतने सारे लोगों का पॉपुलेशन बढ़ गया, उसके ना बस में नहीं आ रहा है. इमेजिन मिलियंस ऑफ पीपल शाउटिंग गॉड गॉड गॉड. तो बेचारा बिजी हो गया, फिर उनके असिस्टेंट गॉड्स भी बिजी हो गए, तो वो बिजी ही चल रहे हैं. छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो मुझे ही काम करना पड़ेगा. सो व्हेन वी हैव कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स, फिर हम बोलते हैं डिसीजन तो मैं ले ही नहीं पाती. एक डिसीजन लेना होता ना, ये कपड़ा पहनूं या ये कपड़ा, वो ही लेने का कैपेबिलिटी ख़त्म हो गया. शायद तो ये पहन लेती हूँ, अच्छा लगेगा. नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. अरे नहीं नहीं ये अच्छा लगेगा. अरे भाई, तो वहाँ से लेके शायद ये बात सही है, नहीं नहीं शायद वो बात सही है, ये सही है वो सही है. वाई सो मच ऑफ कन्फ्यूजन? तो वो फंडामेंटल कन्फ्यूजन से सारी जन्मी हुई बातें. तो अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हिंदू तो है, गॉड तो मानता है, राम जी तो बड़े महान है, लेकिन राम जी कलयुग में बेचारे कर क्या ले. तो सतयुग में ही नहीं कर पाए थे जल्दी से, रो रो के रावण को मारा था, तो कलयुग में तो क्या ही करेंगे. सो हु कैन डू समथिंग? जिसके पास कुछ सामान हो. भगवान जी के पास क्या है? कुछ ही नहीं. तो देश तो महान है, लेकिन अमेरिका बढ़िया है. महानता तो भारत के पास है, लेकिन बढ़िया कौन लगता है? अमेरिकन्स बढ़िया लगते हैं. सही है. तो ये जो डब्बा है, इसकी समस्या अब हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेम टाइम पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स को वो अपने अंदर जगा दे देता है. सो दो बुल्स जब फाइट करेंगे तो बीच में जो है उसका तो चुर्रा चुर्रा हो जाएगा. वो हमारा होता रहता है. प्रॉब्लम ये है कौन सा वाला फ़ायदा छोड़े, ये नहीं समझ में आता. ये लड्डू भी अच्छा लगता है, ये लड्डू भी अच्छा लगता है, क्या छोड़े. तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, हाथ भी नहीं बचते. तो वो राधेश्याम अंकल जो गाते हैं कि भाई जीवन तो आपने गंवा ही दिया, कुछ तो करा नहीं हमने. हमने माँ का एक कोटेशन पढ़ा था, ऐसे तो बहुत बड़े हैं, भूल भी जाते हैं, लेकिन एक पढ़ा था कि आप जैसे आए, जब आप पृथ्वी छोड़ के जाओ तो लीव इट लिटिल मोर ब्यूटीफुल, मोर लविंग, है ना. बहुत थोड़ा तो कुछ बेटर करके जाओ. लेकिन चुर्रा चुर्रा होने में फुर्सत कहाँ हमारे पास. सो व्हेन वी स्टोर और गिव प्लेस टू टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, हाउ इज द डिसीजन मेकिंग पॉसिबल. इसलिए यहाँ से जन्म लेता है एक शब्द जो है कन्फ्यूजन. और कन्फ्यूजन इतना सुंदर शब्द है आज के ज़माने में, क्योंकि हर छोटी चीज़ से लेके ज़िंदगी के गहरे निर्णयों तक हम क्या रहते हैं, कन्फ्यूज्ड. ऐसा फ्यूज जो कन हो गया, कन्फ्यूज्ड. हम कन हो गए और हमारा लाइफ लेबल्ड हो गया कन्फ्यूज्ड. सो आज आपको क्या लिखना है, what do you understand by this term confusion? Do I fall in this category? If yes, explain. If no, explain. इसमें तो कोई confusion नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है. तो ये इतना सा हमें लिखना है. Definition of the term confusion. If I fall under that label, if yes, explain. If no, explain. सही.